लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष कुमार प्रशांत जी से बातचीत करते हुए आपने अब तक बहुत ही दिलचस्प और जानकारी भरे वीडियो देखे हैं गांधी जी के संदर्भ में। उस श्रृंखला में आगे चलते हुए मेरा कुमार प्रशांत जी से यह प्रश्न है कि गांधी जी के शख्सियत में उनके कई रूप सामने आते हैं। उदाहरण के लिए वो बैरिस्टर हैं, मूलतः उन्होंने वहाँ पर कानून की पढ़ाई की है, लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि वो समाज सुधारक हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं और गांव में रह कर के या एक आश्रम में रह कर के लोगों को किस प्रकार डायरेक्टली प्रशिक्षित कर सकते हैं, उनका नेतृत्व कर सकते हैं। और उसी प्रकार से एक बहुत प्रमुख उनकी प्रतिभा जो परिलक्षित होती है वो है पत्रकार के रूप में। वक्ता तो बहुत अच्छे थे, प्रभावकारी। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने एक न्यूज़पेपर शुरू किया था जिसके लिए कहा जाता था कि वो 1 पर्सन न्यूज़पेपर था, जहां पर सब कुछ काम गांधी जी स्वयं करते थे, चाहे वो रिपोर्टर का हो, एडिटर का हो, कंपोजिंग का हो, डिस्ट्रीब्यूटर का हो, वगैरह वगैरह। और बाद में उनके भारत में आने पर भी इंडिपेंडेंट या न्यू इंडिया, हरिजन किस प्रकार से प्रभावकारी पत्रकार के रूप में वह सामने आते हैं। आपने हाल में ही अभी आज की पत्रकारिता देखी है जो कि आज के भारत में है, जिसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। कुमार प्रशांत जी, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि इसको देखते हुए आज के पत्रकार गांधी जी के वो 3 या 4 क्या प्रमुख गुण हैं या उनकी खूबियां हैं बतौर जर्नलिस्ट जो आप उल्लेख करना चाहेंगे? हाँ, आपने ठीक ही कहा कि गांधी जी के व्यक्तित्व के इतने सारे पहलू हैं, या कहूँ कि इतने सारे पहलुओं से मिलकर गांधी जी बने हैं कि हर के बारे में जब बात करते हैं तो लगता है कि एक नए तरह से इस बात को समझना चाहिए। उसमें ही एक गांधी जी का पत्रकार रूप भी है। पत्रकार का मतलब क्या होता है, अगर इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें तो पत्र यानी शब्द, और उसके साथ जब आप आकार जोड़ देते हैं तो पत्रकार पूरा होता है। यानी कोई ऐसा आदमी जो शब्दों को आकार देता है उसको पत्रकार कहते हैं। गांधी जी जब इंग्लैंड में हैं तब उनको इस बात का बहुत अंदाज नहीं है कि वो लिख भी सकते हैं। लिख सकना है यानी पत्रकारिता की भाषा में लिख सकना। तो जब वो वेजिटेरियन सोसाइटी के सदस्य बनते हैं और उस समय एक उसका अखबार चलता है तो कभी कभी उस अखबार में वो पत्र लिख देते हैं। वहाँ से समझिए गांधी जी की लिखने की यात्रा शुरुआत होती है और जल्दी ही गांधी जी उस अखबार में पत्र लेखक की जगह लेखक बन जाते हैं और कुछ समय के बाद उस अखबार के संपादक भी बन जाते हैं। तो लिखने का जो फ्लेयर है वो गांधी जी के पास इंग्लैंड में तरह से विकसित हुआ, इंग्लैंड में ही आया है। फिर वो दक्षिण अफ्रीका में आ जाते हैं, वहाँ वो आंदोलन शुरू करते हैं और वहाँ उनकी ये समझ में आता है कि किसी भी बात को कहने के लिए किसी वकील की ज़रूरत है। तो क्या करूँ, तो वहाँ एक अखबार शुरू करते हैं। अखबार का नाम है इंडियन ओपिनियन। ये पहला अखबार है जो गांधी जी ने शुरू किया और इस नाम में बहुत सारा मतलब है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में उस समय तो ये माना ही नहीं जाता था कि भारतीयों की कोई ओपिनियन भी होती है। ओपिनियन क्या होगी, ये सब तो मजदूर लोग हैं। तो जब यह नाम आया तो पहली बार दक्षिण अफ्रीका के समाज को ये समझ में आया कि ये कोई ऐसे लोग हैं जिनकी कोई राय भी है अपनी। इंडियन ओपिनियन। इसका मतलब है कि जब आप लिखते हैं तो आपके पास कोई ओपिनियन होनी चाहिए, कोई राय है आप जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सिर्फ जगह भरने के लिए नहीं लिखते हैं, जिसको हिंदी में कागज काले करना कहते हैं, उससे पत्रकारिता नहीं होती है। तो आप कहना क्या चाहते हैं वो बात अगर आपके पास है तो आप पत्रकार हैं।
इंडियन ओपिनियन वो शुरू करते हैं और कई भाषाओं में निकालते हैं जी। क्योंकि उनको अचानक ये समझ में आता है कि जिससे मुझको बात करनी है वो अंग्रेजी नहीं जानता है, जिससे मुझको बात करनी है वो दक्षिण की भाषा नहीं जानता है, मुझे उसकी भाषा में बोल तो मुझको उसकी भाषा में उससे बात करनी पड़ेगी जी। तो इसीलिए वो दक्षिण की भाषा में और गुजराती में जी। और अंग्रेजी में 3 भाषाओं में इंडियन ओपिनियन शुरू करते हैं। और वो इंडियन ओपिनियन जो है वो माउथपीस है जी। गांधी जी के पूरे दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन का। जब वो भारत आते हैं लौट करके, तब उनका पहला जो बड़ा काम है वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ है। रॉलेट एक्ट बनाया ही इसलिए गया था कि भारतीयों ने जो आज़ादी की आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी उसको कैसे क्रश किया जाए, तो उसके खिलाफ वो पहली बार खड़े होते हैं, पूरे देश की हड़ताल आयोजित करते हैं और उसमें सवाल यही उठाते हैं कि भारतीयों को अपनी बात कहने से आप रोक नहीं सकते हैं जी। यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी उसके का सेंट्रल पॉइंट है। यानी भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी जी। अभिव्यक्ति की आज़ादी पहली बार सामने आती है और उसमें वो उन किताबों का पब्लिकेशन करते हैं जी। जिनको गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, जिसमें गांधी जी की अपनी किताब हिंद स्वराज्य भी है। हिंद स्वराज्य गांधी जी की वो किताब है जो मूल गुजराती में लिखी गई है जी। और जिसका अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने सिर्फ अपने मित्र कैलन बैक को समझाने के लिए कि क्या चीज़ तुमने लिख दी है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है, उन्होंने उसका अनुवाद किया था, लेकिन वो पब्लिश नहीं हुई थी। और अंग्रेज पिछले एक वीडियो में बताया कि जहाज पर लिखी जी, जहाज पर लिखे थे, तो उसको अंग्रेजों ने बैन कर दिया था। तो अभिव्यक्ति पर लगी हुई रोक को तोड़ने के लिए एक सत्याग्रह के रूप में उन्होंने हिंद स्वराज का इंग्लिश एडिशन पब्लिश किया जी। और कहा कि इसको बेचो खुलेआम, ताकि सरकार का ये नियम टूटे कि वो अभिव्यक्ति को रोक सकती है। तो बड़ी बड़ी कीमतों पर वो हिंद स्वराज बिकी उस समय में जी। यानी अभिव्यक्ति की जो बात थी वो बात गांधी जी ने यहाँ भी लागू बाद में हमारे संविधान में आया आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, वो गांधी जी ने तब उसको वहाँ से जी हाँ। उसको अंडरलाइन किया था उन्होंने। भारत आकर के उन्होंने यंग इंडिया नाम का अखबार शुरू किया, हरिजन अखबार शुरू किया, हरिजन बंधु नाम से अखबार शुरू किया, कई भाषाओं में छपने लगा, उर्दू में भी अखबार छपना शुरू किया। अब इसमें गांधी जी 2 बातें कहते हैं जो अब आज की पत्रकारिता से जब आप उसका संबंध पूछते हैं तो कहते हैं कि सच ही लिखना है, अलंकरण नहीं होना चाहिए। यानी भाषा बहुत सजावट से बनाई गई है, इसमें उनका विश्वास नहीं है। सीधी भाषा, साफ भाषा और सच भाषा, ये उनका अनुशासन है पत्रकारिता के लिए। सीधी भाषा और साफ भाषा और सच भाषा। जी। आज के फ्रेजोलॉजी में कहूँ, आज के फ्रेज में कहूँ तो वो कहते हैं कि सत्ता से सच बोलने की ताकत अगर नहीं है तो तुम पत्रकार नहीं हो। सत्ता से सच बोलना पत्रकार के लिए जरूरी है कि वो सत्ता से सच बात कर सके जी। तो सत्ता से सच बोलना सबसे बड़ी हिम्मत का काम है जी। क्योंकि रचना ऐसी बन गई है कि सत्ता जो है ऑल पावरफुल है जी। अब तो खैर आज की दिशा के बारे में क्या कहें, आज तो मीडिया नाम की कोई चीज़ बची नहीं है, जो कुछ भी है वो सब गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मीडिया है जी। इसीलिए जब वो ये कहते हैं कि सत्ता से सच बोलने की का साहस अगर नहीं है तो तुम पत्रकार नहीं हो, तो आज के 99% पत्रकार खारिज हो जाते हैं, ये कलम चलाते हैं, पत्रकारिता नहीं करते हैं। एक बड़ी सुंदर सी किताब है गांधीज प्रेस, गांधीज प्रेस जी इस नाम से, जिसमें दक्षिण अफ्रीका में जब वो अपना अखबार शुरू करते हैं उसकी पूरी कहानी लिखी है, कैसे वो बना, क्या हुआ। उस समय में टेक्नोलॉजी बहुत ही पुरानी थी जी। ट्रेडिल पर एक एक पेज करके अखबार छपता था। गांधी जी खुद कंपोजिंग जानते थे, गांधी जी खुद ट्रेडिल मशीन चलाना जानते थे। यानी संपादक से लेकर के चपरासी तक अपने अखबार में वही थे, जो बाद में धीरे धीरे उन्होंने लोगों को जोड़ करके उसकी एक टीम बनाई। तो कैलन बैक एक बार आके उनसे कहते हैं कि बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी पे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, अब नया कुछ मशीन भी आ गई है जो जल्दी जल्दी अखबार छाप सकती है, तो हम ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा बातें पहुंचा सकते हैं। गांधी कहते नहीं, मुझको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो कहते क्यों?
तुम अखबार निकाल रहे हो लोगों तक बात पहुंचाने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं अखबार इसलिए निकाल रहा हूं कि लोग मेरी बात समझें, और लोगों के बात समझने की क्षमता है। कितनी ज़्यादा बातें लोग पकड़ सकते हैं और पचा सकते हैं ये मैं जानता हूँ, इसलिए मुझको उस स्पीड को तोड़ना नहीं है। ये जो आजकल 24/7 न्यूज़ चैनल चलते हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो वो 90% बकवास भरी है उसमें, क्योंकि न तो उतनी खबरें हैं और न उतनी खबरों को कंजम्पशन करने का ह्यूमन ब्रेन है। जी हाँ, ब्रेन की भी एक सीमा है। तो कहते हैं नहीं, उतना ही लोगों के सामने लेकर जाओ जितनी बात उनको पच सके, पहुंचा सकें। उसको ब्रेक स्पीड पर ले जाना, ब्रेक नेक स्पीड जो कहते हैं, वैसा ज़रूरत नहीं है। यानी उसकी मर्यादा भी है, पत्रकारिता की मर्यादा ये है कि तुम जो लिखते हो वो सामने वाला समझता है कि नहीं। जो तुम लिखते हो वो सामने वाले का झूठ जो है उसको एक्सपोज करता है कि नहीं। जी। इसका मतलब ये हुआ कि पत्रकार जो होगा वो परपीचुअल अपोजिशन में होगा। इसलिए अपोजिशन में होगा क्योंकि सत्ता हमेशा सच को छिपाना चाहती है और तुमको सच को एक्सपोज करना है, इसलिए परपीचुअल अपोजिशन है। अगर तुम पत्रकार हो तो, अगर तुम अपोजिशन में नहीं हो तो तुम पत्रकार ही नहीं हो। ये एक गांधी जी का फॉर्मुलेशन है जो जर्नलिज्म के समझने के लिए आवश्यक है। इसीलिए गांधी जी अपने समय के सबसे प्रखर पत्रकार थे। जी। कई भाषाओं में उनके अखबार चलते थे जी। और वो खुद लिखते थे उन अखबारों में, ऐसा नहीं था कि उनका सिर्फ नाम छपता था। जब वो जेल चले जाते थे और पत्र संपादन करना उनका मुश्किल हो जाता था, तो कई बार उन्होंने कुछ लोगों को चुना कि तुम मेरे बाद इस अखबार को चलाओगे। जब उनको लगा कि नहीं हो रहा है तो अखबार बंद कर दिया उन्होंने। तो अखबार चलाते रहना है, ये कोई पागलपन नहीं है, अखबार चलाने का एक पर्पस है। फिर वो जेल से छूट कर आते हैं, फिर वो सारा हिसाब लगाते हैं और कहते हैं कि अच्छा फिर से शुरू करता हूँ अखबार अपना। ये भी कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ कितने समय तक मैं चला पाऊँगा, क्योंकि दूसरी बार जेल फिर तुरंत जाऊँगा। इस तरह की एक कोशिश में से उनका लेकिन प्रयास जो है, लेकिन लगातार वो प्रयास रहा है उनका। और आज हम लोगों के पास जो बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट के रूप में हैं, वो इसीलिए है कि गांधी जी ने इतने अखबार चलाए कि वो सारे आज हम लोगों के सामने हैं। यंग इंडिया की पुरानी फाइलें हैं, तो उनसे आप इतिहास को भी समझ सकते हैं, गांधी को भी समझ सकते हैं। तो गांधी जी के लिए पत्रकारिता एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा। अगर आपकी लड़ाई नहीं है जी, या जैसा मैंने पहले कहा आपका कोई ओपिनियन नहीं है, तो आपको कलम उठाकर कागज़ को गंदा करने का अधिकार नहीं है। और आज तो अधिकार और भी कम हो गया है, क्योंकि पर्यावरण का संकट इतना बड़ा हो गया है कि हर कागज़ का पन्ना एक पेड़ की मौत की गवाही देता है। तो जब तुम कागज़ पर कलम रखते हो तो तुमको सावधान होना चाहिए कि तुमने एक पेड़ की ज़िंदगी ले ली है। तो जो लिख रहे हो लिखने लायक है क्या? उसके लिए ज़रूरी है क्या कि लिखा जाए या छापा जाए? इतना विवेक अगर कर सकोगे तब आज पत्रकारिता का धर्म क्या है उसको भी तुम समझ सकोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह आपने देखा, कुमार प्रशांत जी को सुना, और जो कि गांधी जी को एक सही दृष्टि से और सरल दृष्टि से समझने में सहायक होगा। धन्यवाद। देखते रहिए और भी हम आगे बातें करेंगे।